मुफ्त का अनाज समाज को बनाता है पंगु व गुलाम, हमें रोजगार चाहिए। पढ़िए पूरी खबर। समाजवादी पार्टी लोहिया अंबेडकर के विचारों को साथ नगर निकाय 2024 की चुनावी तैयारी में जुट गई है। पार्टी अनुसूचित जाति को साधने के लिए जिलों में कार्यक्रम भी करा रही है। इस दौरान क्वारसी बाईपास स्थित एक गेस्ट हाउस में समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती पहुंचे। इस दौरान मिठाईलाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जिले में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव को लेकर कमेटी बन गई है जो निर्धारित करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुफ्त का अनाज समाज को पंगु और गुलाम बनाता है। मुफ्त का अनाज नहीं बल्कि हमें रोजगार चाहिए। इसके साथ ही अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कहा कि दलित समाज के लोगों को भी नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नारा लगाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, इसी लक्ष्य के तहत काम में लगे हैं। उन्होंने 2024 चुनाव में आह्वान किया कि दलित समाज समाजवादी पार्टी से जुड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में आज भी अज्ञानता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आया है कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। इसके लिए बहुजन समाज के लोग जो अपना वोट कहीं और देते थे, अब भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज का बस एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना सच करना है। लोहिया, काशीराम, मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अब समाज सतर्क, सावधान हो गया है और बाबा साहब का कारवां आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों दोस्त दुश्मन की पहचान करनी है कि समाज की भलाई कहाँ है। शुरू हुआ है, जो बताया, तो उसका उद्देश्य क्या है उसके पीछे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यकर्ता शिविर आयोजित किया गया है, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है। संविधान की समीक्षा की बात की जा रही है, आरक्षण खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हम बहुजन समाज को सतर्क और सावधान करने आए हैं कि आगामी 2024 में जो चुनाव है वो चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है, और संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ दे। यही मैं अपील करने के लिए अपने साथियों से आज अलीगढ़ पहुंचा। कब से शुरू हुआ था आपका ये अभियान? हमारा डेट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा अभियान ये फरवरी से शुरू है और पूर्वांचल के तमाम जनपदों में करते हुए जरा पश्चिम में प्रवेश किया। और ये 80 लोकसभा में मेरे 80 प्रोग्राम होने और अधिकांश जगह मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। इधर पश्चिम का छूटा है, इसे भी हम पूरा कर लेंगे। इस अभियान से कुछ आपने अभी जो अनुभव लिए हैं, जहाँ जिले में गए होंगे, उससे कोई लाभ मिला है या? इससे जबरदस्त लाभ है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें लगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसको बचाने के लिए लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है, और भाजपा को हटाने के लिए उनका विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पूरा भरोसा हुआ है कि बाबा साहब का अधूरा मिशन अब अखिलेश यादव जी ही करेंगे पूरा। इसलिए लोहियावादी और समाजवादी और अम्बेडकरवादी ये सब मिलकर के बाबा साहब को सपना साकार करेंगे। भाजपा भी बहुजन समाज को साधने के लिए काम करेंगे, प्रयास कर रही है, इसको क्या लगता है? भाजपा तो मुफ्त में अनाज दे रही है, और यही लोगों को समझाना है कि मुफ्त का अनाज ये समाज को अपंग बनाना है, पंगु बनाना, गुलाम बनाना है। यही हम लोग समझा रहे हैं कि हमको 5 किलो फ्री का अनाज नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जब रोजगार मिलेगा तो हम घर की सारी व्यवस्था कर लेंगे। तो पार्टी से या समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी से जुड़ेंगे लोग? 2022 में जो धोखा हुआ, हम 2024 में धोखा नहीं कराएंगे। समाज आज भी कहीं न कहीं अज्ञान है। अब लोगों को समझ में आया कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपना वोट कहीं और जगह देते थे, अब लोग भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक उद्देश्य कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, लोहिया जी, मानव काशीराम जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया देश का, और उसमें अकेला बाबा साहब का संघर्ष 40 वर्षों का संघर्ष है, जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत, बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत आज जो कुछ भी मिला है कि बाबा साहब का संघर्ष के देन है। इसलिए समाज सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है, और बाबा साहब को उस मार्मिक अपील जो 1956 में बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर मेरे कारवा को आगे बढ़ा सके तो बढ़ा देना,
लेकिन पीछे मत जाने देना। आज समय आ गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब का कारवा पीछे नहीं तो कारवा आगे जाएगा। और इसी क्रम में आप सुने होंगे ये भी रायबरेली में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ऐतिहासिक पहल किया, जो बहुजन नायक मौलाना कांशीराम साहब का प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी गए थे। जिसमें किसी ने कहा कि अखिलेश यादव जी बहुजन तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे नेता ने कहा कि हम बहुजन तोड़ना नहीं, हम बहुजन जोड़ना चाहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक पहल है, अच्छी सोच है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सम्मान में अम्बेडकर वाहिनी बनाई कि अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से समाज को जगाने का काम करेंगे। और उसी आधार पर हम सब लोग एक साथ, कल आगरा में था, मैं आज अलीगढ़ में आपके बीच हूँ, फिर कल मेरा गाजीपुर प्रोग्राम। ये लगातार मेरा दौरा है और हम दो दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, दो दुश्मन की पहचान करो। तुम्हारी भलाई कहाँ होनी है, तुम्हारा दोस्त कौन है या तुम्हारा दुश्मन कौन है। कि ऐसा कोई योजना बनी है बहुजन समाज से ही टिकट दी जाए। समाजवादी पार्टी पूरी अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश के हर जिले में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। कमेटी भी बन गई है, कमेटी तय करेगी हमारा कौन कैंडिडेट होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में नंबर 1 रहेगी। नहीं, आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वाहिनी के, आपने कोई प्रस्ताव रखा कि बहुजन समाज से ही टिकट कितने % टिकट दिया जाए? बहुजन समाज के तमाम लोगों को टिकट दिए, विधानसभा चुनाव में भी मिला और नगर निकाय चुनाव में भी मिलेगा। क्योंकि जो नारा माननीय अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के तहत 2022 में भी टिकट दिया और 2024 में भी मिलेगा, नगर निकाय में भी मिलेगा। और कई सीटें ऐसी रही जहां जनरल टिकट पर भी उन्होंने दलित समाज को लड़ाया। अब क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 रहेगी, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि लोग अंदर चेतना आई है कि अब हम संविधान बचाना है, अब हमको न बिकने वाला समाज बनाना है, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है। और इसी लक्ष्य के तहत हम सब लोग इस काम में लगे हैं। अभी तुम्हारे यहाँ समाजवादी पार्टी के इतने सांसद तो है नहीं, तो नंबर 1 की पार्टी 24 में कैसे बन जाएगी? कभी भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज उसकी सरकार है। इसी प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 3 बार सीएम रहे और माननीय अखिलेश यादव जी भी सीएम रहे, आज विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए लोग सावधान हो गए हैं। जो 2022 में धोखा हुआ वो 24 में धोखा नहीं हुआ। 24 के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? 24 के लिए मैं समस्त बहुजन समाज के लोगों से अपील है, इस संविधान और आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।